बहन की हवस। उत्तराखंड में पोनोली नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में रमदा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पियोली और बड़ी बेटी सरोली जी जो कि 18 साल की थी और छोटा बेटा हरदा जिसकी उम्र 16 साल थी। रमदा के पास थोड़ी ज़मीन थी और मेन बाज़ार में परचून की दुकान थी जिससे उसके परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाता था। सरोली कभी कभी अपने बापू के साथ दुकान में बैठ जाया करती थी। रमदा की दुकान के बगल में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी जिसे पंदा ने किराए पर लिया था और वहीं मोबाइल रिपेयरिंग और पुराने मोबाइल खरीदने और बेचने का काम करता था। उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की ही होगी। कुछ दिन से सरोली का मोबाइल हैंग हो रहा था। वो अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए पंदा के पास गई और अपना मोबाइल उसे दिखाया। पंदा ने मोबाइल चेक किया और उसे कल ले जाने के लिए बोला। सरोली जब अगले दिन उसकी दुकान में गई तो उसने सरोली को उसका मोबाइल चेक करा के दे दिया। सरोली भी खुश हो गई और अपने बापू की दुकान में आकर बैठ गई। रात को जब वो खाना खाकर सोने लगी तो उसने अपना मोबाइल खोलकर चलाने लगी। अचानक उसने गैलरी में जाकर देखा तो एक वीडियो नज़र आया और जब उसने वो वीडियो चलाया तो उसे आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एमएमएस था जिसमें एक लड़का लड़की से ठुकाई कर रहा था। उसने थोड़ा सा ही वीडियो देखा और मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर वो कमरे से बाहर आई तो सभी अपने अपने कमरे में सो चुके थे। जब उसे इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं जाग रहा है तो उसने कमरे में आकर दरवाजे का कुंडा लगाया और कान में हेडफोन लगाकर वही वीडियो फिर से चला दिया और वीडियो देखने लगी। वीडियो में जो कमरा दिख रहा था वो किसी होटल का था जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों नंगे होकर जवानी का मज़ा ले रहे थे। वीडियो देखते देखते सरोली की सांस तेज होने लगी और उसका एक हाथ अपने गुब्बारे पर चला गया और दूसरा हाथ नीचे चिड़िया रानी के ऊपर। उसका शरीर इतना गर्म हो गया जैसे कि उसे 104 डिग्री का बुखार आया हो। जैसे उस रात उसने वीडियो 5-6 बार देखा और अब उसकी वही सब करने का मन हो रहा था। इसलिए अगले दिन वो जब बापू की दुकान में गई तो अपने बापू से मोबाइल अभी ठीक नहीं हुआ कह के वो पंदा की दुकान पे गई और बातों बातों में ही उसने पंदा से और फोन मूवी डालने की रिक्वेस्ट की तो पंदा ने मुस्कुराते हुए 5-6 और वीडियो और डाल दी। अब सरोली रोज रात को उन वीडियो को देखती और गर्म होती। ऐसा करते करते उसका और पंदा का आपस में टांका भिड़ गया। एक दिन सरोली के माँ बाप अपने रिश्तेदारी में दूसरे गांव गए हुए थे और देर हो जाने के कारण उन्होंने सरोली को फ़ोन कर बता दिया कि आज रात वो वहीं रिश्तेदार के घर रुक रहे हैं। वो लोग कल शाम तक आएंगे। अब घर पर सरोली और उसका छोटा भाई हरदाद ही थे। गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर का सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा बरसना आम बात है। पोनोली गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज़्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तर में बंदूक दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सरोले की आंखों में नींद नहीं थी। उसने इन दिनों मोबाइल में जो वीडियोस देखे थे उसको प्रैक्टिकली करने का बहुत मन हो रहा था और आज जबकि माँ बाप घर पर नहीं हैं और छोटा भाई भी सोया हुआ था तो उसने अपने प्रेमी पंदा को अपने घर आने का न्योता दे दिया। पंदा तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की सरोली का फ़ोन आते ही वे झटपट मोटरसाइकिल से उसके घर के बाहर पहुंच गया और बाहर से फ़ोन कर सरोली का दरवाज़ा खोलने को कहा। सरोली ने दबे पांव घर का दरवाज़ा खोलकर पंदा को अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और पंदा को बगल में बैठ गई। सरोली लज्जा से वो शुरुआत नहीं कर पा रही थी लेकिन पंदा इन चीज़ों का माहिर खिलाड़ी था। वो समझ गया कि सरोली राजी तो है लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रही है। अब जो कुछ करना है उसे ही करना है। उस रात जब वो दोनों मौज कर रहे थे लेकिन इस सब में जब सरोली जोर जोर से सिसकारी भर रही थी, आह,
तो उसकी सिसकारी की आवाज़ से उसका छोटा भाई हरदा की आंख खुल गई और वह अपने कमरे से बाहर आकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा ये आवाज़ बड़ी बहन के कमरे से आ रही है और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो आवाज़ें ज़्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसने कमरे से अपनी बहन और किसी दूसरे मर्द की आवाज़ सुनी तो वो दरवाजे की झिरी से एक आंख बंद करके अंदर देखने लगा। चूँकि अंदर नाइट बल्ब जल रहा था तो उसे अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह वहाँ पर क्या कर रही है। वे अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की ये हरकत नागवार लगी और वे बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार कर के बाद भी वो चुप नहीं हुआ और आगे देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद सरोली और पंदा दोनों ही डर गए थे, लेकिन उसे अपने प्यार में बांधा बन रहे भाई की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सरोली और पंदा ने हरदा के हाथ पांव जोड़े और भविष्य में ऐसी गलती न करने की कसम खाई। तो हरदा ने पंदा को तुरंत घर से चले जाने को कहकर अपने कमरे में चला गया और जल्दी ही सो गया। इधर सरोली और पंदा के हाथ पांव कांप रहे थे। सरोली को अपने भाई पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि यदि कभी भाई ने माँ बाप को सामने बात खोल दी तो उसका क्या होगा। थोड़ी देर तक ये सोचते हुए उसने अपने आप को संभाला और इसके बाद उसने जो किया वह जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरोली ने अपने प्रेमी पंदा के साथ मिलकर सोए हुए अपने छोटे भाई के सर पर लोहे की एक छड़ से वार किया। इससे पहले ही हरदा कुछ समझ पाता पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया और सुबह होने से पहले ही पंदा सरोली को सब कुछ समझा कर के कैसे क्या करना है घर चला गया। अगले दिन सुबह आरोपी लड़की ने सबको खींचते हुए बताया कि हरदा को किसी ने मार दिया है। ये बात आग की तरह गांव में फैल गई और पूरे गांव में पुरुष और महिलाएं वहां पर जमा हो गए। ग्राम प्रधान ने पुलिस को और रमदा को वारदात की सूचना दे दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसे क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को जान से मार दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद पुलिस ने जब लड़की के मोबाइल फ़ोन कॉल डिटेल निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बराबर बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी पंदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अपने पाप को छुपाने के लिए सरोली ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसका साथ उसके प्रेमी ने दिया, मगर पाप छुपाए ना छुपा और इन दोनों को उनके पाप की सज़ा मिली। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हौसला अफजाई करें। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करें। धन्यवाद।